जोधपुर और जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित लोग, जहां पर परिजनों का आरोप कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। सूत्रों के अनुसार बात की जाए तो मृतका की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। इसी तनाव के चलते शायद उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई हत्या है। अब आइए मृतका के जो पिताजी हैं उनसे इस मामले में बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, कब शादी हुई और पूरा घटनाक्रम क्या रहा, और अब उनकी जो दो मांगे हैं आखिर वो दो मांगे क्या है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कलयुग आने के बाद भी दहेज प्रथा खत्म होने की बातें की जाती है, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे मामले सुनने को देखने को मिलते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि दहेज प्रथा के चलते, दहेज मांगने के चलते एक बेटी, एक बहू, एक मां ने सुसाइड कर लिया। अगर बात की जाए तो यह भी जानकारी सामने आ रही है कि मृतका के लगभग 2 साल का एक बच्चा भी है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें। बताएं क्या पूरा जो घटनाक्रम है वो रहा, कब से घटनाक्रम चल रहा था, पूरा एक विस्तार से बताएं आप। ये दिसंबर 2021 की बात है, जब हमने शादी की बच्ची की। बड़ी हंसी खुशी से बच्ची को विदा किया, जैसे एक पिता कन्यादान करता है वैसे मेरे बड़े भाई साहब ने किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट बच्ची के साथ जो निरंतर अत्याचार होते रहे हर 5-6 महीने से, वो बड़े ही अविस्मरणीय है, हम कभी भूल नहीं सकते। बच्ची की समझाइश ये रहती थी कि इस बार पापा ठीक हो जाएगा, इस बार ठीक हो जाएगा, और ये ठीक आखिर उसकी मौत के साथ हुआ। ये दहेज के भेड़िए जब भाई साहब 2022 में रिटायर हुए, तब ये कुंवर साहब जो हमारा वो वासुदेव जी घर आके बैठ गए कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो भाई साहब ने हाथों हाथ मोटरसाइकिल दे दी, और उसके बाद इस आदमी ने 2 साल बाद वो मोटरसाइकिल भी बेच दी, और उसके बाद इन्होंने फिर आके कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। तो भाई साहब तो नहीं रहे, तब हमारे जो छोटे वाले भतीजा है उसने अपनी मोटरसाइकिल पल्सर दी कि ये चलो। तो इस प्रकार ये डिमांड बच्ची से भी कई बार करते थे। बच्ची कहती कि वो पैसे मांग रहे हैं तो हम देते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तेरा घर अच्छा से रहे, कोई बात नहीं, छोटा मोटा होता है, हम कमाते किस लिए, ऐसे करके हम अवॉइड करते रहे कि चलो ठीक है, बच्ची चाह रही है कि अपना घर बसा रहे तो बढ़िया है। और अभी 1 सप्ताह पहले की बात है कि इन्होंने बच्ची को भेजने के लिए कहा, तो हमने कहा भाई जब हमारे कौन साहब बाहर रहते हैं, बच्ची को क्या काम है बताओ। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा घरेलू काम है, इसलिए हम 1 सप्ताह के बाद भेज देंगे। तो हमने मना कर दिया। तो कौर साहब से फ़ोन कर रहा है, कौर साहब ने कहा नहीं भेज दो, मैं कह रहा हूँ, तो भेज दिया। भेजने के बाद इन्होंने क्या घटना की कि वहाँ पर संडे के दिन कुछ दिन 3-4 दिन तो छोटे मोटी ऐसी प्रॉब्लम आती रही, लेकिन संडे के दिन बहुत भयंकर प्रॉब्लम ये आई। तो उसका जो दूध पीता हुआ बच्चा है उसको ये ले गए अच्छी, और उसने जब कहा तो बोला शाम को वापस आ जाएगा। इसका जेठ जो है बनाड़ में रहता है, वहाँ ले, और वहाँ से जब जेठ ने शाम को नहीं भेजा तो उसने कौर साहब को फ़ोन किया जो बाहर नौकरी करते हैं उड़ीसा में। तो उन्होंने कहा कि तू चुपचाप रहे, और उस जितनी बदतमीजी होती है अनलिमिटेड बदतमीजी की, और इसको गाली गलौज किया। तो इसकी आस टूट गई, ये इसी से आस थी, और इसने भी ऐसा कह दिया। तब इस बच्चे ने सुसाइड जैसा एक कदम उठाया। हमारा कलेजे का टुकड़ा, आज भाई साहब भी नहीं रहे, बच्ची भी नहीं रही। ये बहुत ही बड़ा भेड़ियों ने, देश के भेड़ियों ने अपने लालच में ये ऐसा कदम कर दिया, और हमारे लिए बड़ी मुसीबत होती। सारे परिवार वाले हम दुखी हैं। अब क्या करें, हम न्याय की मांग करते हैं। हमारे जो समाजगण आए हैं उन्होंने भी ये कहा है, और मैं भी ये चीज़ एकदम स्पष्ट कहता हूँ कि हमें 2 चीज़ की मांग है। पहला ये कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जब हम डेड बॉडी लेने के लिए गए तो मेरे छोटे वाले बच्चे के साथ भी उन्होंने घड़ी से इतना खरोचा, वो हाथ का अभी निशान है, उसको आप देखिए खुद, और वो निशान जो है लगा हुआ है उसके, और मैंने उसको समझाया। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस ने समझा इसकी, पता नहीं इनका इरादा क्या था। हम लोगों के साथ भी ये निशान है। तो इस प्रकार ये लोग इस तरह व्यवहार करेंगे, हमें पता ही नहीं था, हमने कल्पना नहीं की थी इस चीज़ की। और उसने संडे को
अपनी मम्मी से बात की वीडियो कॉल करके कि मम्मी ऐसा है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बोला बेटा आ जा, तुम कहे तो हम किसी को भेज देते हैं लेने के लिए, कि नहीं मम्मी मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, हमें नहीं पता कि ये इस प्रकार की लड़ाई और ये फाइनल लड़ाई लड़ेगी और ऐसा कदम उठाएगी, ये पता होता। और मुझे तो खास करके बाद में पता चला ये घटना होने के बाद, नहीं तो मैं लेके आ जाता। तो इस तरह इस देश की बेटियों ने इतना बड़ा ये किया। आज समाज के अंदर ये सब चीजें ज्यादा हो रही है, उसका कारण क्या है? हमारा ये कानून है, ये बहुत ही खराब है। कानून बचाव ज्यादा करता है, जबकि ऐसे बेटियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनको नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी जो दूसरी मांग है कि बच्चे का जो फ्यूचर है, छोटा बच्चा है 2 साल का और इनके पास रहेगा तो ये जरूर इसको मार देंगे। मुझे असुरक्षा का महसूस होती है। मैं चाहता हूँ कि ये ननिहाल में रहे जब तक ये बालिग न हो। बालिग हो तो ये अपना फैसला खुद अपने आप सुनाएगा, वो हमें मंजूर है। और उसके लिए कम से कम 50 लाख या समाज के 4 लोग कह दे उतना जमा करा दें और उसकी सुरक्षित जीवन हो जाए, उसका भी और सिक्योरिटी हो जाए, यही हम चाहते हैं। और तभी हम डेड बॉडी लेंगे जब ये दोनों मांगे पूरी होंगी।